वहीं अब बात राजनीति की। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत के राहुल गांधी को लेकर दिए गए टपोरी बयान पर सियासत गर्मा गई। आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कड़ा पलटवार किया और कहा कि कंगना रनौत का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उन्होंने इसे देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी का अपमान बताया है और कहा है कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। युवा कांग्रेस मंडी लोकसभा में सक्रिय होकर ऐसे नेताओं के खिलाफ काम करेगी जिससे कि संसद का स्तर बना रहे और देश विरोधी सोच रखने वाले लोग संसद तक ना पहुंच सके। और कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए तमाम नेताओं ने बयान दिया है। आइए आपको सुनाते हैं। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ तो आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज़ अ शेम, आई मस्ट से। कहूँगा कि कंगना रनावत जी का मानसिक संतुलन जो है बिगड़ा हुआ है। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए ऐसी बात करना शर्मनाक है और हम इंश्योर करेंगे कि आज से ही हम मंडी लोकसभा में यूथ कांग्रेस काम करेगी ताकि ऐसी सोच वाले जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो देश विरोधी सोच रखते हैं, जो ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, वो पार्लियामेंट में ही ना आ पाए और पार्लियामेंट का जो स्तर है वो नीचे ना गिरे। राहुल गांधी जी ने कैसे कपड़े पहनना चाहिए वो कंगना रनौत डिसाइड करेगी। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तब हमारे महात्मा गांधी जो थे वो पंचा पहन के घूमते थे, तो उस समय भी अंग्रेजों ने उनको ऐसे ही कहा था, लेकिन वही महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई। वो बहन कंगना जी जिस तरह से वक्तव्य कर रही है वो उनके लिए कितना अच्छा है बुरा मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ओछेगिरी की राजनीति है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सिने कलाकार नहीं है। जो सिनेमा में टप्पोरी ऊपरी शब्द बोला जाता है, ये पार्लियामेंट में वो आई है, संसद बनी हुई है और ऐसे समय में वो इस तरह का वक्तव्य करे देश के अपोजिशन लीडर के बारे में, ये कहाँ तक सही है? ये सुसंस्कृत बीजेपी के पार्टी के लोगों ने डिफरेंस विद द पार्टी और आरएसएस उनकी संस्कृति, वो आपको क्या उनको सलाह देती है मुझे पता नहीं। मैं ये कह सकती हूँ कि पर्सनल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पर इस तरीके से कोई किसी का बोलना, कहीं ना कहीं राहुल जी के प्रति कुछ बोलना, मैं मानती हूँ गलत है। कुछ दिन पहले महिला सांसद से की वजह से वो असहज महसूस कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं आए। अब कंगना जी कह रही है मैं असहज महसूस करती हूँ राहुल गांधी जी को लेकर। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी के साथ 10 साल काम किया है और हो सकता है मेरी राह अलग हो गई हो, पर मैंने उनका महिलाओं का सम्मान और महिला के प्रति कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट मैंने देखा है। दूसरी बात, जो खुद ऐसे परिवार से आए हों जहां पे विमेन लीडरशिप रही हो, खुद इंदिरा गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों और खुद प्रियंका गांधी वड्रा हों, उन पे इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। उन्होंने कहा है कि वो ऑब्जर्व करती हैं राहुल गांधी को। उनसे किसने कहा है कि राहुल गांधी को ऑब्जर्व करें? मेरा उनको मशवरा है कि वो ऑब्जर्व करना, वो बहुत लोगों को ऑब्जर्व करती हैं, ऑब्जर्व करना छोड़ दें। ये राजनीति है। राजनीति में और फिल्मी दुनिया के अंदर बहुत अंतर है। उनको चाहिए कि फिल्मों के अंदर ही ऑब्जर्व करें। राहुल गांधी इंतहाई कल्चर्ड इंसान है, बहुत उम्दा ह्यूमन बीइंग है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ सी लगी है कि कौन कितना नीचे गिरकर बोल सकता है, कौन कितनी घटिया बात कर सकता है, कौन कितनी बेहुदे वक्तव्य दे सकता है, कौन भद्दी टिप्पणियां कर सकता है। एक होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। वैसे भी कंगना जी पहले से ही उलझलूल बातें करती आई थी, अब वो भी उस रेस में शामिल हैं, तो वो और ज्यादा उलझलूल बातें कर रही हैं। मैं उनके पास में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उनका इतिहास नहीं खोदना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह की वक्तव्य वो दे रही हैं, उनको एक दिमाग